आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो 401 से लेकर 500 तक है। बाल मनोविज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो अक्सर प्राय पेपर में पूछे जाते गए हैं और ये उन्हीं का एक सिंगल रूप में परिवर्तित रूप है जिसमें से हम 401 से स्टार्ट करते हैं। पीछे वाले वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर रीड करिएगा। पहला है विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। कमज़ोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। किसमें? तो कमज़ोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा। एक बच्चे को अकेलापन एवं एकांत पसंद है, यह स्वभाव जिससे संबंधित है। सामाजिक भिन्नता। एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है। बच्चा अन्य बच्चों में जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वह है नैतिकता। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं स्वयं अपने में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं स्वयं अपने में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण। फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? काम प्रवृत्ति के आधार पर। बहिर्मुखी बालक की विशेषता है कार्य करने की दृढ़ इच्छा। जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं वो गोलकृत्य होते हैं। वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? जूंग का। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। निम्न में से शेल्डन ने व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है। पिम्पी। व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनालिटी शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन। परोसा शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है बाहरी रूप, रंग या नकली चेहरा। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है अनुकरण। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ हो: सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है असामाजिकता। सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया? स्प्रिंगर। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है? आत्मचेतना। अंतर्मुखी बालक होता है एकांत में विश्वास रखने वाला। व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया? जुंग। निम्न में से जो घटक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला है वह है बुद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक भिन्नता। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन किसी निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया विश्लेषणात्मक सिद्धांत। वे बालिकाएं जो परिस्थिति के आधार पर व्यवहार प्रकट करते हैं वो होते हैं उदयमुखी। जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया वह है टाइप ऑफ मैन। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। भारतीय दृष्टिकोण से जो बालक काम प्रवृत्ति के तथा दूसरों को हित करने वाले होते हैं उन्हें किस वर्ग में रखा गया है? तामसिक। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। एक तत्व परीक्षण। समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से बालक के किस गुण का पता चलता है? सामाजिकता का। समाजमिति से सामान्यतः जिन तत्वों का पता चलता है वह है तटस्था, नायक गुण और तिरस्कृत। निम्न में से व्यक्तित्व परीक्षण मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। मनोविश्लेषण विधि। निम्न में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है वह है भ्रमण। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक।
एक संगठित व्यक्तित्व में जो विशेषता नहीं पाई जाती है वह है झगड़ना। पर्सनालिटी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह कथन है आल्पोर्ट का। नार्सिसिज्म का संबंध है आत्म प्रेम से। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधियां हैं? स्याही, रोर्सा, धब्बा। परीक्षण प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, बाल संपर्तन परीक्षण। व्यक्तित्व मापन विधियां यहाँ पर दिया है स्याही, रोर्सा, प्रासंगिक, बाल संपर्तन परीक्षण। चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? सुपर ईगो, परम अहम। शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? क्रेचमर व सेल्डन ने। शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताया? तो क्रेचमर व सेल्डन ने। जुंग व जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति। व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किया मनोवैज्ञानिक ने किया आल्पोर्ट। हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का परिवर्गीकरण किया? कफ पित्त पर आधारित। डिफेंस मैकेनिज्म रक्षात्मक तंत्र का संबंध किससे है? अहम। वंशानुक्रम से प्राप्त निम्नलिखित कारक व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं? गल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यौन शक्ति, यौन ग्रंथि। व्यक्तित्व मापन का निरपेक्षण विधियां हैं बताइए? आत्मकथा, लेखन, प्रश्नावली, जीवन वृत्ति विधि। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी व बहिर्मुखी। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? समाजमिति। व्यक्ति के अंतर द्वंद्व के समाधान में प्रमुख स्थान है उदात्तीकरण। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है 1/10। औपचारिक व अनौपचारिक किसकी विधियां हैं? साक्षात्कार। जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र से घर आसपास के वातावरण से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह है निदानात्मक साक्षात्कार। व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ होता है 0 से 5 वर्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सुडॉल का। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? मॉर्गन एम मुर्रे। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया युंग द्वारा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण है? आनुवंशिक प्रभाव। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया हिप्पोक्रेटस में। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 16। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? विषय आत्मबोधन परीक्षण। निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तित्वनिष्ठ। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? जुंग। व्यक्ति मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? अभिज्ञापक प्रश्नावली। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, इसमें सामाजिक के गुण कम पाए जाते हैं। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना। किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 19 वर्ष। पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मल से लिया गया है? लैटिन। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण का कौन सा प्रकार है? प्रक्षेपी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है संदेही, शंकालु, एकांत प्रिय रहने वाले। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा? स्टैनली हॉल। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। TAT जिसको व्यक्तित्व बोलते हैं, परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? प्रक्षेपी।
ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? अंधे को। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता MI। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं किसके? लोगों के स्थान पर जानवरों का। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गंत्यात्मकता एवं स्थलीकृत पक्ष का अध्ययन किया? लेविन व फ्रायड। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। वांछित व्यक्तित्व होता है संवेगी, स्थिर। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम तथा वातावरण। निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक नहीं है? परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। व्यक्तित्व मनोदैहिक अव्यवस्थाओं का वो गंत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है किसने? आलपोर्ट ने। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? व्यक्ति स्याही प्रणाली। व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? जीवन कथा परीक्षण। बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला न हो। किसी व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तित्व विधि है जीवन कथा या व्यक्तित्व विधि या आत्मकथा। रक्षात्मक बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। बहिर्मुखी विद्यार्थियों अंतर्मुखी विद्यार्थियों से किस विशेषता के आधार पर भिन्न है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? जुंग ने। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी। निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है? व्यक्तित्व अध्ययन। व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। शब्द साचर परीक्षण। व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपी जो होती है शब्द साचर परीक्षण। एक संकुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलित स्थापित किया जाता है। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। इस प्रकार यह 500वां क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। इस पार्ट में आपने 500 तक अध्ययन किया है। आगे के पार्ट भी आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।